सिडक्शन कोई टैलेंट नहीं, एक खेल है। सिर्फ 9 तरह के खिलाड़ी होते हैं और हम सब उनमें से एक हैं। अपनी कैटेगरी समझ लो तो दुनिया तुम्हारे हाथ में है। ये पावर है इंसानों की शतरंज, जिसमें जीतने वाला भगवान बन जाता है। आज हम डिकोड करेंगे पहले 4 सबसे डेंजरस सिड्यूसर्स, द सायरन, द रेक, द आइडियल लवर और द डैंडी। ध्यान से देखो, शायद तुम इनमें से एक हो। नंबर 1, द सायरन। सायरन एक फैंटेसी है, पानी की तरह, हर शेप तो देती है। उसकी ताकत है उसकी डिस्टेंस, एक धुंध जिसमें लोग खो जाते हैं। वो सामने होते हुए भी कभी पकड़ में नहीं आती। उसका राज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, एक एस्केप, एक नशा। क्लियोपाट्रा एक सायरन थी, उसका ऑरा, उसका अनुभव, सब कुछ अलग था। सायरन अपनी सेक्सुअलिटी को वेपन की तरह यूज करती है। ये आवाज, आंखों, अदाओं का खेल है। उसकी एनर्जी मैग्नेटिक है, डेस्परेट नहीं। दुनिया को उसकी जरूरत है, उसे किसी की नहीं। लेकिन सायरन बनना खतरनाक है। लोग डूब जाते हैं, वापस नहीं आते। डिसिप्लिन और कंट्रोल चाहिए। तुम फैंटेसी हो, रियलिटी नहीं। अगर तुम यह कर सकती हो तो दुनिया तुम्हारे इशारे पर चलेगी। सोचो, क्या तुम्हारे अंदर एक सायरन छुपी है? नंबर 2, द रेक। हर पार्टी में, हर महफिल में एक ऐसा आदमी होता है जो सबसे अलग नजर आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी होती है, जैसे वो किसी और ही दुनिया का हो। लोग उसकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा थोड़ा दूर, थोड़ा मिस्टीरियस रहता है। राके सायरन का मेले वर्जन है, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो शिकार करता है, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के। उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल होती है कि लोग उससे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी असली पावर है शेमलेसनेस, रिजेक्शन का कोई दार नहीं। वो हर बार अपनी कोशिश करता है, बिना किसी ईगो के। उसके लिए हर इंटरैक्शन एक गेम है, एक चैलेंज है। रके अपनी डिजायर को ओपनली एक्सप्रेस करता है, इंटेंसिटी से। उसकी आंखों में वो जुनून होता है जो किसी को भी पिघला दे। वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करता है। औरत उनको वो कंज्यूम्ड फील कराता है। एक पल के लिए उनकी पूरी दुनिया बन जाता है। जब वो किसी पर फोकस करता है तो उस इंसान को लगता है जैसे बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में चला गया हो। ये सब परफॉर्मेंस है, लेकिन इतना रियल लगता है कि झूठ और सच का फर्क ही नहीं रहता। राके अपनी हर मूव को एक आर्ट की तरह ट्रीट करता है, जैसे हर पल एक नई कहानी हो। रके लॉयल नहीं होता, लेकिन उसकी शिद्दत एडिक्टिव है। उसका आना और जाना दोनों ही एक नाशा है। लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरफ खिंच जाते हैं। कासानोवा, डॉन जुआन, ये सब रेके थे। इन्होंने अपनी चार्म से पूरा जमाना हिला दिया था। इनकी कहानियां आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। रके हर औरत की छुपी फैंटेसी को हकीकत बना देता है। वो उनकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल देता है। उन्हें वो फील कराता है जो शायद किसी ने कभी नहीं कराया। रके बनना है तो हेजिटेशन छोड़ो, प्रेजेंट रहो, बोल्ड बनो। अपनी प्रेजेंस को फील करो और हर मोमेंट को अपना बनाओ। कॉम्प्लीमेंट्स डीप हो, सरफेस नहीं। उनकी आंखों में देखो, उनकी रूह तक बात करो। सुपरफिशियल तारीफें नहीं, असली कनेक्शन बनाओ। वल्नरेबिलिटी दिखाने से मत डरो, ये उनका मैटरनल इंस्टिंक्ट जगाता है। जब तुम अपनी असली फीलिंग्स शेयर करते हो तो वो तुम्हें और भी गहरा समझने लगती हैं। रके अनप्रेडिक्टेबल है, उसका डेंजर ही उसका चार्म है। पुश पुल, अनसर्टेनिटी, यह नाशा है। कभी पास, कभी दूर, कभी स्वीट, कभी कोल्ड, ये ही उसकी गेम है। औरत रेके से नफरत भी करती है, लेकिन उसके बिना रह नहीं पाती। उसकी याद, उसकी इंटेंसिटी, सब कुछ एक एडिक्शन बन जाता है। और यही है द मास्टर ऑफ डिजायर का असली मैजिक। नंबर 3, द आइडियल लवर। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो सपने बेचते नहीं, उन्हें जीने का तरीका सिखा देते हैं। इनका चार्म एक अलग ही लेवल का होता है। ये लोग तुम्हें महसूस करवाते हैं कि तुम सबसे खास हो, जैसे तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर अरमान बस उनके लिए ही बना हो। ये खिलाड़ी तुम्हारे सपने पूरे करता है, फोर्स नहीं, मैजिक से। जैसे कोई मैजिशियन जो बिना दिखाए तुम्हारी जिंदगी में रंग भर देता है। तुम्हें लगता है
तुम खुद अपने सपने जी रहे हो, लेकिन असल में यह सब उसकी सोची समझी चाल है। वो तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशों को पहचानता है और उन्हें पूरा करता है। तुम्हारे दिल की बात बिना कहे समझ लेता है, जैसे तुम्हारी रूह से जुड़ी कोई पुरानी पहचान हो। उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट तुम्हें अपने आप से मिलवाती है। तुम्हें लगता है सोलमेट मिल गया। ये सेडक्शन का सबसे सटल तरीका है। तुम उसके साथ खुद को पूरा महसूस करते हो, जैसे तुम्हारी जिंदगी में एक मिसिंग पीस मिल गया हो। आइडियल लवर सुनता है, जज नहीं करता, तुम्हें स्पेशल फील कराता है। तुम्हारे हर लफ्ज को, हर जज्बात को बिना किसी इंटरप्शन के अब्सॉर्ब करता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशियां, सब कुछ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे अंदर की खूबियां दिखाता है, तुम्हें इंस्पायर करता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कोई है जो तुम पर यकीन करता है। उसकी पॉजिटिविटी तुम्हें नए सपने देखने पर मजबूर कर देती है, लेकिन यह सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। तुम्हारे इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाता है। जब तुम कमजोर हो, तब यह तुम्हें अपने जाल में फंसा लेता है और तुम्हें लगता है कि बिना इसके तुम अधूरे हो। मदाम de पोम्पाडूर एक आइडियल लवर थी। उसने राजा की दुनिया बदल दी। उसकी हर अदा, हर बात राजा को उसके सपनों की दुनिया में ले जाती थी। उसने अपनी खूबसूरती और समझदारी से राजा को अपने रंग में रंग दिया। आइडियल लवर का चार्म धीरे धीरे चढ़ता है, पहले दोस्त, फिर जरूरत। तुम्हें पता भी नहीं चलता कब तुम उसके बिना जीना भूल जाते हो। उसकी हर बात, हर टच तुम्हें उसके और करीब ले आता है। तुम्हारे बिना वो अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर पाते। तुम दोनों की कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी लगती है, जैसे कोई अधूरा गीत। प्यार और दोस्ती की लकीर मिट जाती है। यह रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता यह दोस्ती है या कुछ और। सोचो, क्या तुम लोगों को सुनते हो, उनकी जरूरत समझ पाते हो? क्या तुम किसी की जिंदगी में वो कमी पूरी कर सकते हो जो शायद उसने कभी किसी से शेयर भी नहीं की? तुम्हारी ताकत खामोशी में है, रूह में है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी को भी अपने सपनों की तरफ ले जा सकती है। बस एक सही पल का इंतजार है। तुम लोगों के दिल जीतते हो, उन्हें बेहतर कल का सपना दिखाकर। तुम उन्हें वो उम्मीद देते हो जो शायद उन्होंने खुद भी खो दी हो। ये सेडक्शन का सबसे नोबल लेकिन सबसे ट्रिकी तरीका है। आइडियल लवर बनना आसान नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जिसमें दिल भी लगता है और दिमाग भी। तुम्हें समझना पड़ता है कि कब किसी की मदद करनी है और कब अपने आप को रोक लेना है। बस याद रहो, सपने दिखाना आसान है, लेकिन किसी की जिंदगी बदलना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नंबर 4, द डैंडी। एक ऐसा कैरेक्टर जो स्टाइल को अपनी रिबेलियन का जरिया बनाता है। डैंडी वो है जो फैशन के रूल्स को चैलेंज करता है, हर लुक में अपनी अलग पहचान दिखाता है। उसके लिए कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं, एक स्टेटमेंट है, एक मैनिफेस्टो है इंडिविजुअलिटी का। डैंडी का वेपन है फ्रीडम। वो सोसाइटी के रूल्स नहीं मानता। उसके लिए बाउंड्रीज सिर्फ तोड़ने के लिए होती हैं। जब सब एक जैसे दिखते हैं, डैंडी अलग खड़ा होता है, अपनी टर्म्स पर जीता है। मर्द हो या औरत, डैंडी एंड्रोजिनस है, फेमिनिन ग्रेस, मैस्कुलिन पावर। उसकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं, फ्लूइड है। वो जेंडर नॉर्म्स को इग्नोर करता है, अपनी स्टाइल से नए स्टैंडर्ड सेट करता है। उसकी स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस लोगों को कंफ्यूज करता है। लोग सोचते हैं ये किस तरफ है, लेकिन डैंडी को फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी वर्ल्ड में लॉस्ट है, अपनी वाइब में मास्ट है। डैंडी बॉक्सेस तोड़ता है, अपनी ओरिजिनलिटी से सबको अट्रैक्ट करता है। वो एक वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन है, एक मिस्ट्री, एक इंस्पिरेशन। उसकी प्रेजेंस ही एक चैलेंज है पुरानी सोच के लिए। वो इंस्पायर करता है, लोगों को अपनी आजादी की झलक दिखाता है। डैंडी के आसपास होने से लोगों को लगता है कि वो भी कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डैंडी अनप्रेडिक्टेबल है, अपीयरेंस, बातों, इमोशंस में मिक्स। कभी वो सीरियस, कभी प्लेफुल, कभी मिस्टीरियस। उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसका चार्म है। ऑस्कर वाइल्ड, डेविड बोवी, ये डैंडी थे। उनका स्टाइल उनका मैसेज था। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडिविजुअलिटी सबसे बड़ी पावर है। इनकी लेगेसी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। डैंडी इंप्रेस नहीं, एक्सप्रेस करता है। उसके लिए अपलॉज या अप्रूवल इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी खुशी अपनी क्रिएटिविटी में है। उसका सेल्फ ऑब्सेशन, उसका कॉन्फिडेंस एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लोग उसकी तरफ खींचते चले आते हैं, जैसे उसमें कोई सीक्रेट हो।
लोग उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। हर कोई सोचता है इसकी कॉन्फिडेंस का राज क्या है, कैसे यह इतना फियरलेस है। सोचो, क्या तुम रूल्स से तंग हो? क्या तुम्हें लगता है कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस तुम्हें रोक रही हैं? अपनी पहचान बनाना चाहते हो? क्या तुम अपनी ओरिजिनलिटी को दिखाने से डरते हो? तुम्हारी ताकत ओरिजिनलिटी में है। भीड़ का हिस्सा मत बनो। दुनिया को अपनी अलग सोच दिखाओ। अपनी पहचान बनो। अपनी राह बनाओ। लोग पीछे आएंगे। जब तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करते हो, तुम लीडर बन जाते हो। डैंडी बनना है तो अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो। अपने अंदाज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि असली स्टाइल वही है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। ये द पहले 4 सेड्यूसर्स, द सायरन, द रेक, द आइडियल लवर, द डैंडी, ये सिर्फ टाइप्स नहीं, आईने हैं। सोचो, तुम कौन हो? हर इंसान में इन सब का थोड़ा हिस्सा होता है, लेकिन एक टाइप डोमिनेट करता है। अपनी असली पहचान ढूंढो, ये ही खेल का पहला कदम है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, दूसरों को नहीं समझोगे। अगली वीडियो में बाकी 5 टाइप्स, द नेचुरल, द चार्मर और भी। कमेंट करो अपना टाइप, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये खेल अभी